राजस्थान एक बार फिर दुष्कर्म की वारदात से सहम उठा है। हैवानों ने एक विवाहित को पहले लिफ्ट दी, फिर उसके साथ गैंग रेप किया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात राजस्थान के दौसा जिले की है, जहां हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। लिफ्ट देने के बहाने आरोपियों ने महिला को अपनी कार में बैठाया और फिर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। जुल्म की इंतहा तब हो गई जब इन हवस के भूखे भेड़ियों ने महिला की अस्मत तार तार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। वहीं बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी के लिए अब परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने काफी देर तक शव लेने से भी इनकार किया। सब बच्ची की ससुराल से आई थी, तो यह बस्सी तक मोटरसाइकिल पर आई थी। फिर मोटरसाइकिल पे से बस में बैठा दी, वहाँ से इनका कोई किराएदार था जी। फिर बस में बैठ के अपने सोंदड़ा के उतर गई। अब सोंदड़ से साहब ये हमारे गांव की तरफ आ रही थी। अब गांव की तरफ से फिर वहाँ ये मोटरसाइकिल वाला हमने सीसी कैमरा देखा, तो उसमें हमारे रोड पे जाती देखी हमने। फिर आगे गया, गाड़ी खड़ी थी, छोटी गाड़ी, तो ये गाड़ी वाला बच्ची आगे निकल गई कम से कम 150 मीटर दूर। जब पच्चे से गाड़ी लेके चले से बच्ची के लिए एक छोरा और था स्कूल का पढ़ने वाला, सिसोदा गाई, वो भी जा रहा था। उन्होंने जानकारी दी थी मेरे को। फिर इस बच्चे को बैठा लिया, तो बच्चे को बैठा लिया, सिसोदा वाला बच्चे को। कह छोरा घर चल रहा है कि कैसे चल रहा हूँ? कह ये बैरबानी कहाँ से आए? कहे जगतपुरा से आए, गोपालपुर जाओगी। तो कहता आजा बैठ जा। कहे इन्हें बैठा ले, जो दो न्यान बैठा रू ले आया। छोरा के पास में घर आ गया, ये छोरा तो वहाँ उतर गया। उतरता है कैसे थे तंगा मकान के नहीं छोरी ने छोड़ दीजिए, वहाँ सिसोदा गया था मकान ने छोड़ दीजिए, ये के घर चल जाएगी। कज मैं गोपाल पर ही जाऊँगा, जो ऊँडी छोड़ देंगे। बस अब ये फिर हमने थाना को सूचना दी, मैं FIR दर्ज करवा दी मानूंड जार। फिर हाँ कल FIR 10 बजे मैंने FIR दर्ज करवा दी। नहीं कोई पर शक नहीं, हमारा कोई शक नहीं था। फिर हमारे तो गाड़ी गई है ना, ये आधार से शक हुआ है साहब। कौन है गाड़ी किसकी है पता है कुछ? ये कालू की गाड़ी है, सिसोदा का। दरअसल 23 अप्रैल को महिला के पति ने महिला को उसके पीहर के लिए रवाना किया था। महिला दोपहर तक अपने गांव के नजदीकी बस स्टैंड पर पहुंच गई। वहां से पीहर जाने के लिए किसी साधन का इंतजार करने लगी। जब काफी देर तक साधन नहीं मिला तो महिला पैदल ही पीहर जाने वाले रास्ते पर चल दी। उसी बस स्टैंड पर आरोपी कार के साथ घात लगाकर बैठी थी। महिला को पैदल जाती देख आरोपी उसके पीछे पीछे गए और फिर आगे जाकर उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाया और इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं रात तक जब बेटी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने अगली सुबह रामगढ़ पचवारा थाने में 24 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद पता चला कि बस स्टैंड से महिला के पीछे एक कार गई थी, जो उसी गांव के रहने वाले कालू राम की निकली। पुलिस सोमवार को कालू राम को तलाश करती हुई सिसोदिया पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने वारदात को कबूल कर लिया। कालू राम की ही निशानदेही पर महिला का शव कुएं से निकाला गया। मांगे तो आपको मालूम है, सुबह से वही चल रही थी, भी निष्पक्ष कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो वो। और उसके अलावा जो पीड़िता है उसके परिजन की आर्थिक स्थिति देखते हुए जो भी अधिक से अधिक मदद दिलवाई जाए। श्रीमान कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने उनको समझाइश करी और नेचुरली त्वरित कार्रवाई और न्यायिक कार्रवाई जो है सख्त हो, इसके लिए तो हम पहले से ही कटिबद्ध हैं। और जो भी राज्य सरकार के स्तर से जो सहायता मिलनी है वो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं जो भी दिलवा सकता हूँ सारी सहायताएँ हाँ उपलब्ध करवाएंगे। अब तक कितने मुलजिम पकड़ में आए? एक मुलजिम जो मेन मुलजिम था, जिसको हमने अरे रात को ही अरेस्ट कर लिया, उसी की शिनाख्त पे हमने डेड बॉडी को रिकवर किया था। बाकी चूँकि दिन भर हम यहीं व्यस्त थे, अब आगे हम तफ्तीश कर नहीं पाए थे। हाँ सर, हिरासत में भी है, हम अब आगे तफ्तीश बढ़ाएंगे। बेटी के साथ हुई हैवानियत के लिए अब परिजन न्याय की गुहार लगा रही हैं। जिस महिला के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी हत्या की गई, उसके 2 बच्चे हैं जिनके सिर से अब मां का साया उठ चुका है। हैवानों की हैवानियत ने उन मासूम बच्चों से उनकी मां को छीन लिया। बहरहाल
इस मामले में पुलिस ने अब तक 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है और 3 को हिरासत में लिया है। बहरहाल देखना ये होगा कि मामले में कब तक परिजनों को न्याय मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।